फ्रेंड्स, बाथरूम जितना भी साफ शफाफ क्यों ना कर लिया जाए, टूटियों पर लगे खारे पानी के दाग बाथरूम की खूबसूरती में कमी का बायस बन जाते हैं। टूटियां किसी भी कलर में हो, उनके ऊपर खारे पानी के सख्त तरीन दाग जमे हुए नजर आने लगते हैं, जो नॉर्मल या रोजमर्रा की सफाई से नहीं उतरते। और अगर टूटियों पर क्रोम हुआ हो या किसी भी बहुत अच्छी कंपनी की टूटियां भी क्यों ना हो, खारे पानी के वार से नहीं बच पाती और उनका क्रोम खराब हो ही जाता है, जो कि किसी भी आम बाथ क्लीनर के बस का रोग नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशन से निमटने के लिए हम आज आपको एक नहायत आजमूदा नुस्खा बताएंगे, जो कि ना सिर्फ 100% काम करेगा, बल्कि इस पर हमें ज़्यादा वाली मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, उसमें हम घर में जब कोई फास्ट फूड वगैरह मंगवाते हैं तो उसके साथ अगर इस तरह की केचप आ जाए जो बिल्कुल खाने के लायक ना हो, तो समझ लें कि वो केचप कम और केमिकल ज़्यादा होता है। तो हम इस तरह की वेस्ट केचप के चंद पैकेट इकट्ठे कर लेंगे और फिर उसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने 4 से 5 पैकेट सस्ते वाली लोकल केचप जो खाने के काबिल नहीं थी, उसे हमने एक बाउल में ले लिया है। और फ्रेंड्स, 3 से 4 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसमें 1 स्पून काले तेल का ऐड करेंगे। अगर काला तेल अवेलेबल नहीं हो, कोई भी डिश वॉशर लिक्विड इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे। इस तरह करते ही आप देख सकते हैं कि ये सारा लिक्विड हमारा झाग की शक्ल में बन जाएगा। और फ्रेंड्स, हम इस झाग को टैप के ऊपर किसी ब्रश की मदद से सारे टैप के ऊपर लगा देंगे। अगर ब्रश नहीं मिले तो आप इसे किसी कपड़े वगैरह से लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर टॉयलेट रोल को लपेट देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम एक अदद स्प्रे बोतल ले लेंगे और उसके अंदर हम वाइट विनीगर को डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, फिर वॉशरूम में यूज़ होने वाला हार्पिक लेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच हार्पिक का ऐड कर देंगे। इसे हम शेक करेंगे और विनीगर और हार्पिक दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को इस टैप के ऊपर स्प्रे कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हमने इसका स्प्रे किया है वहां पे इसका रिएक्शन शुरू हो चुका है। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। टिश्यू लगाने का मतलब ये है कि हमारा बनाया हुआ ये फोम खराब जगह के ऊपर ज़्यादा देर तक लगा रहे। लेकिन अगर इस तरह की कोई सरफेस हो जिसके ऊपर आप इसे थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद भी ठहरा सकते हैं, तो फिर हम टिश्यू नहीं भी लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दो घंटे के बाद हम इसके टिश्यू को ऊपर से उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी टैप को बिल्कुल नीट एंड क्लियर कर लिया है। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जिस जगह पे आपका क्रोम बचा रहेगा उस जगह पे तो शाइनिंग आ जाएगी। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे क्रोम कप की बॉडी के साथ से ही उतर गया हुआ था और जमे हुए नमकियात तो उतर चुके हैं, लेकिन इसकी क्रोम की शाइनिंग वापस नहीं आई। आप टैप जितनी मर्जी कीमती ले लें, उसके ये वाले कप अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इस पे क्रोम हल्की क्वालिटी का हुआ होता है, इसलिए अपनी टैप्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अदरवाइज एक दफ़ा क्रोम जब बॉडी के साथ से उतर जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आता। एक और बात साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं इस वाली टैप में ठंडे वाली साइड पे इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, जबकि गर्म वाली साइड पे इसका यहाँ से कलर ही उखड़ चुका हुआ है। तो इसकी रीज़न यही है कि हम अपने गीज़र को वेरी हॉट पे रख देते हैं, जिसकी वजह से इस साइड पे बहुत ज़्यादा वाला गर्म पानी आता है, जिसकी वजह से इसका निकल, क्रोम या पेंट ख़राब हो जाता है। बेशक हम इसमें से जो पानी आउट लेते हैं वो नॉर्मल पानी लेते हैं,
ज्यादा गर्म पानी नहीं निकालते, लेकिन इस एरिया में ज्यादा गर्म पानी ही आया होता है। तो हमें अपने गीजर को वेरी हॉट की बजाय हॉट या वार्म पे रख के चलाना चाहिए। इस तरह हमारे घर के सारे टैप खराब होने से भी बच सकते हैं। इसी तरह आप मुस्लिम शावर के कॉक को भी देख सकते हैं। इसकी ये प्लेट बिल्कुल खराब हो चुकी है, जबकि हमारी टैप के ऊपर जमे हुए खारे पानी के जिद्दी दाग इस वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ हो चुकी हुई है टैप। हमने इतने से पाइप को साफ कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर का हिस्सा अभी साफ नहीं किया, तो आप इस पाइप की कंडीशन भी देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।